कई सारे बड़े नेताओं की वापसी हो सकती है कांग्रेस की जमात में। आज शाम को राहुल गांधी पहुंचेंगे श्रीनगर। हालांकि उनका ये जो प्लान है इसे फिलहाल के तौर पर रिस्केड्यूल किया गया है। पहले तो जम्मू आना था, लेकिन अब वो श्रीनगर आ रहे हैं और कांग्रेस के बड़े वर्कर्स भी इस इजलास में, इस मीटिंग में शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुलाकात होगी, प्री पोल अलायंस पे बातचीत होगी और शायद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है कई सारी सीटों के ऊपर। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों में जिन नेताओं ने अलग अलग पार्टियों में इस्तीफा पेश किया है, वो नेता लोग जो हैं वो कांग्रेस की जमात को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी समय। और इसमें कई बड़े नाम जो हैं वो जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ और गुलाबगढ़ से भी हैं, जो कांग्रेस की जमात का वापस दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस के ही जो सीट है इस पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के तौर के ऊपर नाज़रीन किराम आपको ये इत्तला देना चाहूँगा कि राहुल गांधी की वापसी जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रही है असेंबली के इलेक्शंस में, क्योंकि इनकी जमात के अंदर जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं वो तमाम वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जोश में हैं। और आज शाम देर गए यानी कि 5 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, जिसके बीच में मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े वर्कर से मुलाकातें होंगी और उसके साथ साथ पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकातें होंगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नए सदर मुंतखब हुए हैं उनसे मुलाकात होगी और इलेक्शन की स्ट्रेटजी पे बातचीत होगी। बल्कि इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस की बात भी होगी और अगर अलायंस होता है तो यकीनन तौर पे राहुल गांधी के लिए ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इतना ही नहीं बल्कि इस मुलाकात के अंदर जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और इंसाफ की बात भी होगी। जहां एक तरफ अपनी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, उसमें बात की है कि 500 यूनिट्स जो हैं वो फ्री में बिजली मुहैया की जाएगी। ये बात की अपनी पार्टी ने और उसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 200 यूनिट्स की बात की है। लेकिन इसी दौरान में राहुल गांधी का दौरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और कल 2 बजे के बाद वो जम्मू में मुलाकात शुरू करेंगे अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, वर्कर्स से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं से जम्मू के अंदर मुलाकातें होंगी। और कुछ नेताओं के साथ जो मुलाकातें वो आज शाम के 5 बजे के बाद जो है वो वादी कश्मीर में होंगे। उनकी फ़्लाइट सीधी अब जो श्रीनगर आएगी, पहले वो कश्मीर में आएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स से मिलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस के कारकुनान से मुलाकातें होंगी और 2 बड़े जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं बात की जा रही है कि उनसे भी मुलाकात हो सकती है। और इसी बीचों बीच एक खबर निकल कर आ सकती है कि कई बड़े नेताओं की कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है, जिसमें कि हालिया ही जो रिज़ाइन नॉर्थ बेल्ट में दिया गया है, साउथ बेल्ट में दिया गया है, राजौरी पुंछ के अंदर दिया गया है। हालांकि हमारे पास ये भी इत्तला निकल कर आ रही है कि अभी कुछ और बड़े रिज़ाइन जो है वो अपनी पार्टी में होने जा रहे हैं और वो लोग जो है वो कांग्रेस को वापस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बड़े रिज़ाइन जो हैं वो बाकी जमातों में भी होने जा रहे हैं और वो लोग भी जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस वापस उभरती हुई जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर ये प्री पोल अलायंस हो जाए तो यकीनन तौर पे इस बारी जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस की जमात बना सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अवाम का कहना है, ये लोगों का कहना है कि अगर ये दोनों जमातें मिलकर बात करें तो ठीक है। क्योंकि थाना मंडी सीट के ऊपर इनका डिस्प्यूट है, जो मुझे मालूम चला है। वहां पे शबीर खान भी है, एडवोकेट जज जो फॉर्मर जज है मुजफ्फर इकबाल खान वो भी हैं, तो वहां पे इन्हें जो है वो फ्रेंडली मैच करना पड़ेगा। ऐसे ही जो राजौरी की सीट है उस पर नहीं हो पा रहा है, गुलाबगढ़ की कुछ सीटें उनको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो कई सारी सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अलायंस होना बहुत डिफिकल्ट है इस समय के अंदर, लेकिन फिर भी अलायंस की बात की जा रही है। हालांकि बनहाल सीट का जिक्र भी हुआ है इसमें। अब बनहाल सीट के साथ साथ जो है वो कई सारी और ऐसी सीट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त एजेंडा है 5 साल की गवर्नमेंट का, 5 साल की गवर्नेंस का। तो उस हवाले से ये जो आज की मीटिंग है ये राहुल गांधी की बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये श्रीनगर में होगी और इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े नेता लोग भी शामिल हो सकते हैं। हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक इत्तला आ रही है और आज की मीटिंग से साफ क्लियर हो सकता है कि अगर आज ये मीटिंग फ़ायदेमंद साबित होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है और ये दोनों जमातें जो है ये एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर मिल सकती हैं। फिलहाल पीडीपी को साइड किया हुआ है, पीडीपी के साथ कोई भी जो है वो गुफ्तगू नहीं हो पा रही है, पीडीपी के साथ किसी भी तरीके से कोई डायलॉग, कोई राउंड टेबल टॉक नहीं हो पा रही है और वैसे ही अपनी पार्टी भी साइड में और वैसे ही जो है वो बाकी अन्य पार्टी भी साइड में। लेकिन यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां एक स्टेज पे आने के लिए तैयार हैं। इनके पास कोई दूसरा अल्टरनेट या ऑप्शन भी नहीं है। ये दोनों पार्टियां अगर एक स्टेज पर आके बात करती हैं, एक स्टेज पर आकर डायलॉग करती हैं, एक स्टेज पर आके इनका टेबल टॉक होता है तो शायद जम्मू कश्मीर में आते दिनों में इलेक्शन के अंदर कुछ बड़ा तब्दीली नजर आ सकती है और
ज़्यादा सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खाते में नजर आ सकती हैं। आज शाम 5 बजे के बाद जो है वो दिल्ली से आए हुए राहुल गांधी की मुलाकात श्रीनगर के अंदर शुरू होगी और कल दोपहर के 2 बजे के बाद जम्मू में ही मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़े नेताओं की घर वापसी होगी कांग्रेस में और इसी दौरान जो है वो नॉर्थ बेल्ट, साउथ बेल्ट या फिर सेंट्रल कश्मीर से भी कई बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। ताज मयूद्दीन की वापसी हो सकती है कांग्रेस में। हालांकि ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद की वापसी भी हो सकती है, लेकिन उस खबर को डिनाई किया उन्होंने। लेकिन अभी भी वो खबर जो है वो गश्त कर रही है सोशल मीडिया पे कि गुलाम नबी आज़ाद की वापसी किसी भी समय कांग्रेस में हो सकती है। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है। अब ये बात किस हद तक सच है इसमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हायर कमांड के साथ ज़रूरी ये इत्तला आ रही है कि शायद कोई ऐसी टेबल टॉक चल रही है। और इसी बीचों बीच अपनी पार्टी के कई बड़े नेताओं की भी कांग्रेस में वापसी हो रही है और वो कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उन्हें वापस तंजीम में, जमात में नहीं लेना चाहते, लेकिन रीजनल पार्टी के जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, वो फोर्स कर रहे हैं राहुल गांधी को कि आप इन नेताओं को वापस से अपनी पार्टी में लें। लेकिन राहुल गांधी टोटली उन लोगों को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे पास ये जानकारी भी निकल कर आई है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी इत्तला देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो इस बार का इलेक्शन है, इस इलेक्शन में बड़ा कुछ नजर आने वाला है। और बड़ी अच्छी खबर तो यह है कि आज जो ये शाम को मुलाकात होने वाली है, अगर इसमें उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की टेबल टॉक अच्छी होती है, उनका डिस्कशन अच्छा होता है और वो अच्छे से बात करते हैं, अगर वो किसी एक जगह पे समझौता कर लेते हैं तो यकीनन तौर पे इसको जो है वो अमली जामा पहनाया जा सकता है और तस्वीर जो आते कल की असेंबली की होगी वो कुछ अलग होगी। वो तस्वीर ऐसी होगी जो आपने देखी नहीं होगी। वो तस्वीर 5 साल की सरकार की जो आदेश है उसको लेकर होगी। और इसी बीचों बीच अपनी पार्टी भी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ बड़े और रिजाइंस जो है वो राजौरी से अपनी पार्टी में होने जा रहे हैं। एडवोकेट कमर वकील की बात की जा रही है कि वो भी कुछ समय में अपनी पार्टी को रिजाइन करने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है, वापस पीडीपी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस में बड़ा उथल पुथल नजर आ रहा है। क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के आने से जो है वो कई बड़े और भी रिजाइन होने जा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जमात मजबूत नजर आ रही है ग्राउंड के ऊपर। शायद असेंबली के इलेक्शंस में अगर ये दोनों जमातें एक स्टेज पे आ जाती हैं तो बहुत बड़ा फायदा इन दोनों जमातों को होगा और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीटें भी हासिल कर सकती हैं। और इसी बीचों बीच जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, वो भी लगातार जो है वो अपनी कैंपेनिंग कर रही है। लेकिन बीजेपी अकेले है, वो अकेले फाइट कर रही है, उनके साथ कोई नहीं है। वो अपने दम पर, अपने बलबूते पे, अपने उम्मीदवारों के दम पर जो है वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है। उनका किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है और वो जो भी कर रही है वो अपने सर पे कर रही है, अपनी हिम्मत पे, अपनी ताकत पे कर रही है। तो दोस्तों मैं ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ ये बड़ी अहम तरीन जानकारी दे रहा हूँ। इस जानकारी को आप मजाक ना समझें और आप ये याद रखें कि आते दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस में बड़ा कुछ नजर आने वाला है, बड़ा कुछ नजर आने वाला है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़े नेता कांग्रेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं जिन पे आपको भरोसा नहीं है, जो कल तक किसी और पार्टी की टिकट पे एमपी का इलेक्शन लड़कर आए हैं, आज वो नेता जो है वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। ये बात याद रखना, आज वो नेता जो है वो कांग्रेस के साथ जाने पे मजबूर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने पे मजबूर है क्योंकि उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये मजबूत तंजीम है, मजबूत जमात है। तो ये फिलहाल हमें ग्राउंड सिचुएशन जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ऐसे ही हालात में अल्ताफ बुखारी भी कह रहे हैं कि मैं 500 यूनिट्स बिजली फ्री दूंगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करूंगा और अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक जो एनएचपीसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो वापस लेंगे और यहाँ पे जो है वो जम्मू कश्मीर में लैंडलेस लोगों को ज़मीनें देंगे। तो सब लोग जो है वो अपने अपने मैनिफेस्टो सामने रख रहे हैं, लेकिन मेरे और आप जैसे गरीब लोगों को इनसे तसल्ली हो चुकी है क्योंकि हमें मालूम है इलेक्शन के टाइम, वोट के टाइम ये हमें याद करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, गले लगाते हैं, इलेक्शन ख़त्म होते ही ये हम लोगों को कभी याद नहीं करते। इसलिए आज हमारा टाइम है और ये हमारे आगे खड़े, आज हमें डिसीजन लेना है और आज हमें इन्हें बताना है कि आवाम के अंदर क्या ताकत है, एक आम शहरी के अंदर क्या ताकत है। अपना वोट देने से पहले 5 साल के लिए सोच लें कि आपको क्या चाहिए। एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्कूल्स चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, तालीमी मैदान में जो है वो एक अच्छा कंपटीशन चाहिए, स्कैम्स ख़त्म, करप्शन ख़त्म, बिजली पानी मुफ्त मिलना चाहिए। ये आपने सोचना है, इसके ऊपर आपने गौर व फिक्र करनी है। फिलहाल दोस्तों, नौजवानों, अपना वोट ज़ाया नहीं करना, उसे वोट देना जिसे आपका दिल करे, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सच्चा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी की भी कोई भी एफिलिएशन हो वो एक अपनी जगह है, लेकिन वोट उसे देना जो आपके हक की लड़ाई लड़ पाए, जो कल को आप
मजलूम कौम के ऊपर, जो जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के ऊपर, जो आज तक जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर पाए और कश्मीरी कौम को इंसाफ और हक दिलाने की बात कर पाए, उसे अपना जो है वो कीमती वोट देना। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी भी पार्टी को वोट दो, जिसको जहाँ मर्जी है वो वोट दे दो, लेकिन सिर्फ उसको देना जो आपके हक और इंसाफ की बात कर पाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।